अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की काउंट ऑन बुक 5 का यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जो कि है फ्रैक्शंस। और उसमें हम आज एक्सरसाइज 3A करेंगे और 3A से रिलेटेड जो भी रीडिंग मटेरियल इन्होंने दिया हुआ है उसको एक नज़र देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में इन्होंने बता दिया आपको कि भाई आपको कुछ ये चीज़ें तो बुक 4 की याद होनी ही चाहिए। ये सब बुक 4 में करके आए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे कि ये है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे कि ये है। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होती हैं ये आपको याद होनी चाहिए थी। और इसी तरह से लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो लाइक हो जाती हैं, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो अनलाइक हो जाती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो दूसरी पुरानी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 2 और 2 4। और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बन जाता है 3/6। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वापस 1/2 बन जाएगी। 3 1 3, 3 2 6, 1/2। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती हैं, जो कि सिंप्लीफाई करने पे आखिरकार सेम आंसर सेम रिजल्ट्स दे रही हों। फिर हमने फ्रैक्शन ऐड करने का तरीका सीखा था कि वो फ्रैक्शंस जिनके के डिनोमिनेटर सेम होते हैं यानी लाइक फ्रैक्शंस, उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले हम क्या करते हैं, उन फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं पहले। ठीक है। फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म्स में करना, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये सब कुछ आप सीख चुके हैं बुक 4 में। अब बुक 5 के कुछ पहले तो रिवीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो शुरू में कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे लेके आते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल दी हुई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। 28/40 को छोटा करना है यानी लोएस्ट टर्म्स में लाना है। तो ज़ाहिर है आप देखते हैं कि दोनों कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, नज़र आ रहा है ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो उन्होंने 2 से डिवाइड किया तो 2 14 ज़ा 28 आता है, 2 20 ज़ा 40 आता है, तो 14/20 आ गया। ठीक है। अभी भी नज़र आ रहा है दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर आप इसको कर सकते हैं 7/20। आपको पता है कि 7 प्राइम नंबर है, एक ई से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसलिए अब यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हुआ और लोएस्ट टर्म जो इस सवाल की हो सकती है वो है 7/20। ठीक है। तो लोएस्ट टर्म में बुक 4 में कर लिया था हमने, ये इन्होंने करके दिखा भी दिया यहाँ पे। 20 कह रहा हूँ, सॉरी, 7/10। 14 को डिवाइड कर दिया और 20 को डिवाइड नहीं किया, तो ये 7/10 होगा। तो 7/10 इज़ द लोएस्ट टर्म। ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके दिखा भी दिया। इसी तरह से एडिशन के लिए क्या करना होता है, अब फ्रैक्शन अगर सिंपल ऐड होगी तो मैं जल्दी से सिंपल कर देता हूँ। जैसे 2/7 + 3/7 इज इक्वल्स टू, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर वाले नंबर ऐड कर लेते हैं, न्यूमरेटर्स को, ये हो जाएगा 5/7। जब तक दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ये सारी बातें बुक 4 में हम कर चुके हैं। अच्छा जी, इसी तरह से बाज़ औक़ात एडिशन के बाद नंबर थोड़े बड़े हो जाते हैं और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेना चाहिए। जैसे कि 4/9 + 4/9 इज इक्वल्स टू 8/9। ठीक है। तो क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। और अगर मैं कहूँ कि 4/12 + 4/12 तो क्या बनेगा? 12 12 सेम है, नीचे 12 आ जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, ये ऑलरेडी 2/3 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे कि यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, क्योंकि ये भी अभी हमें पता है कि लोएस्ट टर्म में जा सकते हैं, दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं आसानी से, है ना। तो बहरहाल, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सवाल आपको मिक्स फ्रैक्शन से ऐड करके दिखाया है। बुक मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने का जो तरीका बताती है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस तरीके से ना करें बहरहाल, लेकिन मैं समझा फिर भी दूंगा कि बुक ने क्या तरीका बताया है, और फिर मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं जगह को, फिर हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो इन्होंने दो दो नंबर्स दिए हैं। एक नंबर है जी 4 होल नंबर 2/5, एक नंबर है 7 होल नंबर 1/10। चूँकि 4 भी एक होल नंबर है और 7 भी एक होल नंबर है, तो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 4 + 7 तो हो गया 11। अभी जो फ्रैक्शन पार्ट रह गया दोनों का, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। ये इन्होंने आपस में ऐड करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर नहीं है,
तो हम किसी एक को दूसरे के बराबर कर लेंगे, ज़्यादा आसान है। 5 को 10 बनाना हमें पता है, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे दोनों जगह होगी। ठीक है, तो ये तो एक काम आपका हो गया कि आपने 2 टू द 4 किया और 5 टू द 10 किया। अब ये हो गया 4/10 प्लस 1/10। ठीक है, तो ये 4/10 प्लस 1/10 में जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 10 नीचे एक आ गया और 4 प्लस 1 5 आ गया, तो ये रहा 5/10। और ये पुराना वाला जो 4 और 7 को आपने ऐड किया था, वो जो 11 आया था, वो 11 ये रहा। तो अब ये 11 प्लस 5/10, और आप देख लें क्या 5/10 मजीद सॉल्व हो सकता है, जैसे मैंने कहा, और सिंप्लीफाई हो सकता है जी, हो सकता है। 5 1 5, 5 2 10। तब हो गया 11 प्लस 1/2। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 11 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 11 होल नंबर 1/2। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो बुक ने बताया। मैं कौन सा तरीका रिकमेंड करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई 4 होल नंबर 2/5 प्लस 7 होल नंबर 1/10 को ऐसे कर लें कि इनको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। यानी 5 4 द 20, 20 प्लस 2 22/5 प्लस 7 10 द 70 प्लस 1 71/10। अब आपने देख लिया कि 5 और 10 इक्वल सिमिलर नहीं है, तो इनको लाइक फ्रैक्शन करने के लिए आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 44/10 प्लस 71/10। ठीक है, अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो बनेगा अपॉन में 10 आ जाएगा, 44 प्लस 71 ऐड कर दीजिए, 5 बना, ये 11 बन गया, तो ये गया 115/10। अब आप देख लेंगे कि आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। दोनों 5 के टेबल से जा रहे हैं, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 टू द 15, 23/2 आंसर आ गया, 23/2। अब हमें पता है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख दें तो ज़्यादा अच्छा जवाब मिलता है और अच्छा लगता है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 2 1 ज़ा, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करने का आपको तरीका याद है ना, 23/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओह 2 1 ज़ा 2, क्या बच गया 1, तो 2 11 ज़ा 22 था। और यूं करके हम लिखते हैं कि 11 होल नंबर 1/2, 11 होल नंबर 1/2। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, 11 होल नंबर 1/2, और पहले क्या आंसर आया था, 11 होल नंबर 1/2। आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि ये ज़्यादा मुश्किल है, इतना बड़ा नंबर आ गया, आप उसको डिवाइड किया। इसी से बचाने के लिए इन्होंने आपको ये तरीका सिखाया है। लेकिन क्या होता है, जब आगे आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जाते हैं ना, ख़ासतौर पे सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। बुक वाले तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो मैं वहीं पे समझाऊंगा जब माइनस के सवाल, सब्ट्रैक्शन सवाल आएंगे। एडिशन के सवाल तो आप ऐसे कर ही सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ एक ही तरीका याद कर लो, एक ही तरीका समझ लो, उसी तरीके से ऐड भी कर लो, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लो। एडिशन अलग तरीके से करो, सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से करो, इसमें मसला लगता है मुझे, तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाला तरीका रिकमेंड करता हूँ जो मैंने अलग से करके दिखाया। बहरहाल, लेकिन मैंने ये भी समझा दिया आपको, ठीक है। आप ऐसे करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा दोनों तरह से। इन्होंने एक और सवाल कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन के सवाल पे आ जाते हैं। ये देखिए, दोनों लाइक फ्रैक्शंस में हैं तो आसानी से हो जाएगी। 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये दोनों होल नंबर हैं, और फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस कर देंगे। 4/8 में से 1/8, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 - 1 3, 3/8, तो 4 होल नंबर 3/8 आंसर आ गया। आसान है ना। इसका चौथा सवाल है कि पहले आपने 3 में से 2 माइनस किया, 1 बचा, और फिर इसमें हमने जो है वो 1/5 और 2/15 को माइनस कर दिया आपस में। इनको माइनस करने के लिए, सिमिलर बनाने के लिए, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3/15, ये आ गया 2/15। अब ये सब्ट्रैक्ट होकर 3 - 2 1/15 रह गया, तो 1/15 आंसर आ गया। ये सब आसान आसान था। लेकिन अभी इसमें एक मसला माइनस में होता है जो उन्होंने अभी तक एग्जाम्पल में नहीं बताया, शायद आगे बताएं, और नहीं बताएं तो मैं यही समझा देता हूँ कि अगर ये 3 होल नंबर 1/15 माइनस 3 होल नंबर 1/5 माइनस 2 होल नंबर 14/15 होता, तो अब बताइए कैसे सॉल्व होता। ये देखें, जो इनका तरीका है उससे मैं बताता हूँ। 3 होल नंबर 1/5 माइनस 2 होल नंबर 14/15, ठीक है।
माइनस हो सकता है क्योंकि ये छोटा है इससे, सही है। इन्होंने क्या किया, 3 - 2 अलग कर लिया और इन्होंने फ्रैक्शन को अलग कर लिया। 1/5 माइनस 14/15। फिर आपको पता है 3 - 2 तो 1 आ गया, और ये जो है, और यहाँ पे आपने 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/15 हो गया माइनस 14/15। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 14 माइनस कैसे करेंगे? तो फिर उसका तरीकाकार क्या होता है, फिर यहाँ से वापस बोरो करता है, ये इसको इधर देते हैं, फिर 3 के बजाय 15 + 3 18 हो जाता है। तो ये प्रोसेस करना फिर ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, खासतौर बच्चों को फिर अलग अलग बातें याद रखना कि अब कुछ और करना है, अब कुछ और करना है। तो मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगा, क्या करें भाई, कैसे करना मैं रिकमेंड करूँगा। देखिए मैं दोनों सवाल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, वो वाला भी जो कि बुक ने किया हुआ है, वो वाला भी जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। ठीक है, बुक ने दिया हुआ है 3 होल नंबर 1/5, 3 होल नंबर 1/5 माइनस 2 होल नंबर 2/15। ठीक है, ये दो दिए हुए। मैं कैसे करता हूँ, मैं इनको पहले रिजॉल्व कर लेता हूँ। 5 से 15 + 1 16/5 माइनस 15 टू द 30 + 2 32/5, 30/15 सॉरी। इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और 16 3 ज़ा क्या होता है, वो 16 3 ज़ा 48 होता है, और ये 32/15 पहले ही रहा। तो ये क्या बन गया जी, 48 में से 32 माइनस किए, क्या बचा आपके पास, 16 बच गया, 16/15 आंसर आ गया। ठीक है, अगेन ये इम्प्रॉपर है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है, तो डिवाइड करके निकाल लेते हैं। वैसे तो सामने ही नज़र आ रहा है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन चलें करके देख लेते हैं। 15 1 15, 1 बच गया, तो आंसर आ गया 1 होल नंबर 1/15। लेकिन इनका भी यही आंसर था जी, यही आंसर था। तो मुझे लगता है कि इसमें आसानी है, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे बताया कि अगर ये सवाल ये ना होता, अगर ये सवाल ये ना होता, बल्कि ये सवाल ऐसा होता जैसे कि मैंने बयान किया पहले, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए बुक वाले तरीके में एक ट्विस्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको, ये वाला सवाल, अब इस सवाल की बात कर रहे हैं, ये 2/15 के बजाय अगर 14/15 होता तो फिर क्या मसला आता, और उसको हम अब मेरे तरीके में कैसे आसानी रहती सॉल्व करने में। तो जैसे मैंने कहा 5 3 15 + 1 16/5 हो गया ये, माइनस 15 2 ज़ा 30, और 30 + 14 44। ठीक है, तो ये 44/15 हो गया। अब वही पहले की तरह कि इसको 15 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन 48 हो जाएगा अपॉन 15 माइनस 44/15। अभी आपको पता है कि ये तब आपस में सॉल्व होंगे, तो 48 माइनस 44 क्या आंसर आएगा जी, आंसर आएगा आपका 4/15। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करना पॉसिबल हो सका, 4/15 हमने आंसर निकाल लिया। बुक वाले तरीके से क्या किया था हमने कि 3 - 2 किया था, दिया गया था 1, और जब हमने यहाँ किया था 1/5 माइनस 14/15, तो यहाँ हम फंस गए थे। क्यों फंस गए थे, क्योंकि जब इसको 15 के इक्विवेलेंट किया था तो ये 3/15 हो गया था माइनस 14/15, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये जो 1 आपका है इसको वापस आपको इधर देना पड़ेगा, और सोल्यूशन फिर डिफ़िकल्ट बनेगा। जबकि इस तरीके से आप बिल्कुल स्मूथली जो है वो सवाल को सॉल्व कर पाए, कोई नया तरीका नहीं अपनाना पड़ा। तो मेरा जो पहला पॉइंट था क्या था कि कोई एक तरीका ऐसा बच्चों को सिखा दें कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों वो एक ही तरीके से आसानी से सॉल्व कर लें, बार बार हर दफ़ा एक नया प्रोसेस ना उनको याद करना पड़े, समझना पड़े। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। बस यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, और वापस आप बुक की एक्सप्लेनेशन को हम समझने पे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। मज़ीद मैं इसको डिस्कस एक्सरसाइज के दौरान ही करूँगा। अच्छा जी, वी कैन ऐड मोर देन 2 फ्रैक्शंस, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस ऐड हो सकती हैं। देखिए इन्होंने फिर अपने तरीके से ऐड किया है, आप, मुझे इतराज़ नहीं है, अगर ऐसे भी को सॉल्व कर सकता तो कर ले। 3 + 5 + 7, तीनों होल नंबर से तीनों को ऐड कर दिया, फ्रैक्शंस को अलग अलग ऐड कर लिया। 3/7, 3/4, 1/28, ये सारे अलग अलग डिनोमिनेटर्स में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सब सेम हो जाए, तो हमें पता है कि 7 भी 28 बन सकता है, 4 भी 28 बन सकता है, तो 28 को वैसे छोड़ दिया,
7 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सब नीचे डिनोमिनेटर में 28 बन जाएंगे। तो 4 3 ज़ा 12 आ गया, 7 3 ज़ा 21 आ गया, और नीचे तो सब 28 हो गए। फिर इनको आसानी से ऐड कर लिया, 1 + 21 + 12 आंसर आया 34/28। मैं बताया 34/28 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, दोनों के आखिर में इवन नंबर है, 2 से ही हो जाएगा आसानी से। तो 2 14 ज़ा और 2 17 ज़ा 34, और 17 में पता है कि एक प्राइम नंबर है, तो इसको मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, या आपस में सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि हमने इसको मिक्स नंबर की शक्ल में लिख दिया। हाँ, ये हो सकता है कि ये 17 और 14 जो है, ये ऊपर वाला चूँकि बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इम्प्रॉपर शक्ल बन गई 17/14। तो मिक्स नंबर जब हम बनाते हैं तो इम्प्रॉपर शक्ल में तो नहीं होता, उसकी फ्रैक्शन प्रॉपर होती है। हमें पता है कि इसको हम यूँ कर सकते हैं, 14 17, 14 1 ज़ा 14 बचा 3, तो 1 होल नंबर 3/14 बन जाएगा ये। तो उन्होंने 17/14 को 1 होल नंबर 3/14 कर दिया। अब इस 1 को आप इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी एक होल नंबर है, तो हो गया 16 होल नंबर 3/14। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये एक एडिशनल मुश्किल डाली है बच्चे के ऊपर आपने। फिर एक नया तरीका बताया उसको आपने कि अब अगर तुम्हारा जो मिक्स नंबर निकल के आया है, जो फ्रैक्शन के नंबर्स निकल के आए हैं वो इम्प्रॉपर हैं, तो पहले उनको मिक्स में करो, फिर मिक्स करने की वजह से दोबारा से ऐड करो अपने इसमें जो तुमने होल नंबर्स को ऐड किया था। ज़रा इसको भी एक दफ़ा मेरे तरीके से करके देख लें जल्दी से, शाबाश। ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 21, 21 + 3 24/7, 5 4 20 + 3 = 23/4, 28 7। अब बस ये जो लोग नहीं करते वो इस वजह से नहीं करते कि जो मल्टीप्लिकेशन है बड़ी हो जाती हैं, उन बड़ी मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए जो है वो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 28 × 7 इज़ 196, 196 + 1 197, 197/28, ठीक है। अब हमें पता है कि लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको 4 से करेंगे दोनों तरफ, इसको 7 से करेंगे, और ये ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं ऐसे ही उतार लेता हूँ 197/28, ठीक है, प्लस अब 23 7 से हमें पता होना चाहिए, तो बस ये मुश्किलात हैं इसमें। तो एक तरफ एक मुश्किल है, दूसरी तरफ दूसरी मुश्किल है। ये हो गया 161/28। अच्छा, फिर 24 4 ज़ा कर लेते हैं, तो 24 4 ज़ा होता है 96/28 हो गया, सही है। तो पिछला तरीका आपको ये हुआ नज़र आ रहा है, इन्होंने कैसे किया है। एक तरीका ये भी है कि ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर जिससे बड़े होते हैं लेकिन प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। तो 28 सेम है, नीचे 28 आ गया, और ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 96 + 161 + 190 क्या आया था, 197 = 454। मैं एक दफ़ा इसकी कैलकुलेशन चेक कर लूँ। जी, तो कैलकुलेशन तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चूँकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो हमें पता है इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में यानी मिक्स में कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो आसानी से नज़र आ रहा है, दोनों इजीली सिंप्लीफाई हो सकते हैं सेम टेबल से। 2 से ही चले जाएंगे, 2 1 2, 2 4 8, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14। तो यहाँ तक तो ये हो ही सकता था आसानी से। तो और अब हम इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करें या डायरेक्टली डिवाइड करके देख। तो इसको डायरेक्टली हम डिवाइड करके ही मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 227/14, तो हमें पता है कि 14 1 ज़ा 14 करते हैं हम पहले, क्या निकल के आता है जी, 12 में से 4 माइनस किए 8 बचे, फिर ये 7 उतार लिया हमने। अब 14 के टेबल में 87 तलाश करते हैं, तो हमें पता है कि 14 5 ज़ा जो है वो 70 होगा, ठीक है ना। और 14 6 ज़ा फिर क्या होगा, तो वो 84 हो जाएगा, फिर मज़ीद 14 ऐड कर दिया, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि 14 6 ज़ा 84 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 7 - 4 3 बचा, और यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। तो आंसर क्या आया, 16 होल नंबर 3/4। तो देखते हैं कि जी इनका क्या आंसर आया, 3/4, हाँ 3/14 है, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 16 होल नंबर 3/14। तो इनका क्या आंसर आया देख लेते हैं हम जी, 16 होल नंबर 3/14, वही आंसर आ गया। अब गेम क्या है, जैसे मैंने कहा
कि एक तरफ आपके पास है थोड़ी सी मुश्किल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सेम प्रोसेस होगा, प्लस में हमेशा ऐसे ही होगा, माइनस भी ऐसे ही होगा, मुश्किल सवाल भी ऐसे ही होगा, आसान सवाल भी ऐसे ही होगा। और एक तरफ आपके पास है ये वाला प्रोसेस जिसमें कि हर दफ़ा कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अब इसको मिक्स में किया, मिक्स में करके जो वन बचा था इस वन को इसमें ऐड किया तो 16 हो गया, अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर ऐसे ही करें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन आसान है। अगर ये बात समझने में मुश्किल हो रही है तो फिर ऐसे कर लें, मल्टीप्लिकेशन तो मुश्किल है लेकिन हर दफ़ा प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है जी। फिर इन्होंने एक और सवाल दिया हुआ है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, 6 - 3 - 2, इनको आपस में सॉल्व किया आपने, ये 1 बच गया। 2/5, 4/15 और 1/30 को आपस में सॉल्व कर लिया, तो तीनों को हमने सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए 30 बना लिया, तो 5 6 ज़ा 30 होता है, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो हमने इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया, तो अब आगे बन गया 12/30, 8/30, 1/30, इसको सॉल्व किया तो आंसर है 3/30। मजीद सिंप्लीफाई किया, ये 1/10 बन गया, तो ये सवाल इन्होंने दिया ही आसान था, आसानी से आ गया। अगेन ये बात ध्यान में रखें, ये आसान सवाल दे रहे हैं इसलिए आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, अगर इसमें कॉम्प्लिकेट सवाल आता तो फिर फंस जाते हैं आप यहाँ पे, फिर एक नया प्रोसेस बताना पड़ता है कि नहीं अब इसके लिए यूँ करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये प्रोसेस यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक कि खुद से अच्छी तरह समझ में ना आ जाए। अब एक्सरसाइज 3 देखते हैं जल्दी जल्दी से, कोई इसके अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर डिफिकल्ट नहीं होंगे तो सिर्फ हिंट दे के ही आगे चलेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सारे सवाल ही मैं सॉल्व कर दूं और आप बस बड़े मज़े से हलवा खाएं और कुछ ना सीखें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई तो आप सीखेंगे कैसे। अच्छा जी, तो 4/5 और 5/3 का आंसर क्या होता है? दोनों सेम लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो पहले इनको लाइक कर लें, यानी 3 को 5 और 5 को 3 को किसी को एक दूसरे के बराबर बना दें। हमें पता है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं बन सकते, तो ये देख लें कि दोनों कहाँ जाके सिमिलर हो सकते हैं। बताइए कि दोनों 15 पे आके सिमिलर हो सकते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 15 बनाने के लिए। अब देख लें कि ये 12/15 है, ये 25/15 है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर लिख दीजिए। 6/5 में क्या ऐड करेंगे 21/10 बने, तो वो नंबर निकालने के लिए पहले आपको 6/5 को अपॉन 10 में लाना पड़ेगा, तो पहले तो इसी को तब्दील करना पड़ेगा। अपॉन 10 में लाने के लिए बताएगा 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 12/10। अब 12/10 में क्या ऐड करेंगे 21/10 बन जाए, तो वो हम बता सकते हैं बहुत आसानी से कि 12 में क्या ऐड करेंगे 21 बनता है, तो अब हम यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन लिख सकते हैं। 3/5, 6/15, 1/10 को आपस में माइनस करें, कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि आप इनको लाइक फ्रैक्शन से बना लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 15 नहीं बना सकते। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि तीनों सिमिलर हो जाएं, तो 10, 15 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ जाके मैच हो रहे हैं। वैसे तो और से देखे नज़र आ ही रहा है, आसान तरीका है सबसे बड़े वाले नंबर के तहत चलना चाहिए। 15 पे दोनों दोनों मैच हो सकते हैं, 15 पे 5 तो मैच हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। 15 का अगला पड़ाव क्या है 30, या 30 पे तीनों मैच हो सकते हैं जी, 5 भी 30 बन सकता है और 10 भी 30 बन सकता है, तो 15 भी 30 बन सकता है, तो 30 बनेगा ये। उस चक्कर में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इसको ज़्यादा ही पतला हो गया, इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है वो 6 से करेंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 18/30 माइनस ये हो जाएगा 12/30 और ये हो जाएगा -3/30। ठीक है, तो अब इसमें से जो है वो पहले किसी दो को आप सॉल्व कर लें, फिर आगे चल लें। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ बड़े वाले से सॉल्व कर लें। तो 18 में से 12 माइनस किए 6 बचे, 6/30 आंसर आ गया। अब इसमें से -3/30 कर लें, तो 3/30 माइनस किया, अब क्या बना 3/30। 3/30 सॉल्व हो सकता है, 3 × 3 3 10 30। तो ये वाला सवाल देखें मैं सॉल्व करके ही दे दिया आपको, सही है, 1/10 इसका आंसर आ गया। मजीद इसी तरह से सॉल्व करना है। 11/22 बन सकता है आसानी से 2 से मल्टीप्लाई होके। 3, 4 और 5 आपस में कहाँ जाके मिलते हैं, इनका एलसीएम निकाल के पता चलता था। वैसे ही थोड़ा सा मैंने ऐसे बताया था। 5 का अगला पड़ाव क्या है 10, क्या 10 पे तीनों मिल सकते हैं, नहीं, 3 के टेल में 10 नहीं आता। 5 का अगला पड़ाव क्या है 15, क्या 15 पे सारे मिल सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 तो आता है 15 में, 4 नहीं आता है 15 में। अगला पड़ाव 20 है, 20 पे 3 नहीं मिलेगा। उससे अगला पड़ाव 5 का क्या है 25 है, 25 पे 4 नहीं मिलेगा। उससे अगला पड़ाव क्या है 30 है। तो अब देखें अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो भी आप इसी तरह से पहुंच जाएंगे कि इन तीनों का को कहाँ कहाँ जाके तीनों मैच हो रहे हैं।
ठीक है, तो वो भी देख लें करके। एलसीएम अगर आपको याद हो तो हम ऐसे भी निकालते हैं 5, 4 और 3 का, तो 5 वन ज़ा 5, 4 और 3, 2, 2 ज़ा 4, 2, 1 ज़ा 2, 3, 1 ज़ा 3। तो क्या बना, 5 6 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 जी। 60 पे जाके एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ 4 भी आ रहा है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। तो इसमें बस यही ट्रिक थी। तो 60 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बस आपको पता होना चाहिए कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 60 बन जाए। तो 5 10 ज़ा 50 होता है, 5 11 ज़ा 55 होता है, 5 12 ज़ा 60 होता है। तो ये 12 आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाएगा। तो आपको पता है 4 10 ज़ा 40 होता है और 4 5 ज़ा 20 होता है, 40 और 20 60 बनता है। तो इसका मतलब 4 10 और 4 5 दोनों का ऐड कर लें तो 4 15 ज़ा करेंगे तो 60 बनेगा। और 3 को क्या करें तो 60 बनेगा, 3 10 ज़ा 30 होता है तो 3 20 ज़ा 60 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना भाई। तो ये फिर सॉल्व करके निकालने के आंसर बना। अच्छा खासा सपोर्ट कर दिया मैंने। अब ट्रू और फॉल्स बता दीजिए कौन सा है सही कौन सा गलत है। सॉल्व करके देख लीजिए क्या ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर बनाएंगे कि भाई क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो ये सारे ही ऐसे हैं जो सिंपल फ्रैक्शन सवाल हैं। इन सवालों को आप सॉल्व करके बता देंगे कि ये सही है आंसर इन्होंने जो लिखा है या सही नहीं है। अच्छा जी, सेलेक्ट करें कौन सा आंसर सही है। 3/13 + 9/91 किसके बराबर होगा। तो पहले तो ये समझ लें कि क्या 91 जो है वो उसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको कि जी हाँ 91 13 के टेबल में आता है। ये 13 को 91 बनाया जा सकता है। तो क्या हुआ कि 3/13 मल्टीप्लाई बाय 13 को क्या करेंगे 91 बन जाए, 7 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 21/91। और ये कौन सा था, 9/91। तो 9 और 21 को आपस में ऐड करें क्या बनता है, तो ये आंसर आता है आपका 30/91। तो ये रहा वो 30/91, ये सही आंसर है। सही है। तो इस तरह से सॉल्व कर करके वंस अगेन फ्रैक्शन सॉल्व करवाने के मुख्तलिफ बहाने हैं। तुम फ्रैक्शन सॉल्व कर करके आप बताते जाइए कि कौन सा जवाब सही है। एक आध मैं इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करता चला हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल ही यूनिक सवाल आ गया। तो सवाल यूनिक नहीं है, सवाल वही फ्रैक्शन के सवाल हैं। बस आप सॉल्व करते जाइए और उसके आंसर को टिक लगाते जाइए। आगे फिर वही प्रैक्टिस कराएंगे आपसे। 3B में देखते हैं कि सॉरी CA के आगे वाले सवाल देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग, अब ये साफ साफ आपको बता दिया इनको ऐड करें। अच्छा जी, कोई एक सवाल करके दिखा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, ज़रा लंबा लग रहा है तो बुक वाले तरीके से करके दिखाता हूँ। एडिशन में तो वैसे भी आसान है। तो 9 + 3 + 4 को ऐड कर लिया आपने, 4 3 7, 7 और 9 16 आ गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ताकि जगह कम खर्च हो और टाइम भी बचे। आप इसको प्रॉपर प्रोसेस से कीजिएगा। फिर 1/10 और 1/5 और 1/5 को ऐड करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों लाइक नहीं है, तो लाइक करने के लिए इनको हम जो है वो यहाँ लगा देते हैं। 1/10 वैसी रहेगी और 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/10 हो जाएगी और ये भी 2/10 हो जाएगी। अगेन मैं प्रोसेस शॉर्ट कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस देखना है तो पीछे बुक में देख लीजिए, एक एक स्टेप करके दिखाया हुआ उन्होंने। मैंने भी इससे पहले एग्जाम्पल में सारे स्टेप्स फॉलो किए थे, लेकिन अब सवाल को जल्दी से आंसर की तरफ लाने के लिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो 1/10 2/10 2/10, तो 1 + 2 + 2 5, 16 + 5/10। तो अब 5/10 जो हमें पता है कि सिंप्लीफाई हो सकता है 1 1 1 1 5 5 1 5 5 2 10। तो हो जाएगा 16 होल नंबर 1/2। लो भाई हो गया, क्या मसला था इसमें। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के सवाल भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप सॉल्व कीजिए, कहीं फंस जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, एक एक सवाल अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन मैं आपको कोई एक सवाल चले इसमें से कर देता हूँ, वरना फिर बच्चे रोने लगते हैं सर एक भी नहीं किया, एक तो कर दें। अच्छा भाई एक कर देता हूँ। तो वो एक सवाल करके कौन सा दिखाऊँ मैं आपको, आप बोलेंगे आप ये वाला करें जी, सबसे मुश्किल ये लग रहा है हमें। अच्छा भाई, तो देखता हूँ कि क्या बुक वाले तरीके से आसानी से हल हो सकता है। तो लेट्स सी, 6 में से 4 और 1 माइनस किया तो हमें पता है कि 6 - 4 2 बचता है और 2 - 1 1 ही बच जाता है। तो ये होल नंबर्स तो निकल के 1 आ गया। और अब निकालते हैं फ्रैक्शन में क्या बना। 25/27 में से 4/9
में से 1/3 माइनस करना है। तो लेट्स सी, क्या तीनों 27 बन सकते हैं? जी बन सकते हैं। 9 3 27, 3 9 27। तो इसको 3 से करते हैं, इसको 9 से करते हैं, आसानी से हो जाएगा। 25/27 माइनस 4 3 12/27 माइनस 9 1 9/27। तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। 25 में से 12 माइनस किए, 2 में से 1 माइनस किए 1 बचे, 5 में से 2 माइनस किए 3 बचे, तो ये बन गया 13/27 माइनस 9/27। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 13 में से 9 माइनस करते हैं, बहुत आसान हो गया, ये बन गया 4/27। और हमें पता है कि वैसे भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 27 है, दोनों किसी एक सिमिलर टेबल में नहीं आ रहे। तो अब आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ हमारे पास क्या बचा था? 1 बचा था, तो आंसर है 1 होल नंबर 4/27। सही भाई, तो मैंने ये भी करके दिखा दिया। अब जल्दी से मैं आता हूँ सवालों पे जो आपको वाकई बहुत मुश्किल लगते हैं, जो है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुश्किल नहीं होते, उसकी वर्डिंग्स मुश्किल होती है, उसकी कैलकुलेशन आम तौर पे नॉर्मल सवालों से ज़्यादा आसान दी जाती है। तो भाई क्या है वर्ड प्रॉब्लम? क्या है? राशिद वॉक्स 3 होल नंबर 3/4 किलोमीटर्स एंड देन टुक अ रेस्ट। Rashid walked 3/4 kilometers and then took a rest. Then he walked 1/2 kilometers more. How far did he walk? पहले वो 3/4 चला, 3/4 चला, फिर वो 1/2 चला। बताइए टोटल कितना चला? ये खुद कर लीजिएगा। 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ऊपर नीचे से। ये तो करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है सवाल, ये तो वैसे ही सॉल्व आप कर सकते हैं, है ना? तो आंसर बता दीजिएगा कितना चला ऑल टुगेदर। एडिशन का सवाल है। हिबा ने 3/4 कप चीनी मिलाई, 1/1 होल नंबर 1/2 कप आटा मिलाया, 1/8 कप ड्राई फ्रूट मिलाए। बताइए कितने कप के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए? एडिशन का सवाल है। 3/4 प्लस 1 होल नंबर 1/2 प्लस 1/8। मैं आपसे यही मशवरा दूंगा कि इसको भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए, फिर सबको ऐड कर लीजिए, यानी फिर बन जाएगा 3/4 जमा 2 1 2 प्लस 1 3/2 जमा 1/8। अब इन दोनों को 8 बना लीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, एडिशन का सवाल था। फॉर द स्कूल गाला, स्कूल में कोई मेला शेला लग रहा है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया? 10 होल नंबर 3/4 लीटर ऑफ लेमनेड बनाया। प्रोग्राम के एंड के बाद इतना बच गया था। 1 होल नंबर 1/4 बताइए कितना लेमनेड इस्तेमाल हुआ? तो 10 होल नंबर 3/4 में से माइनस कर दें 1 होल नंबर 1/4। बहुत आसान सवाल है, ये तो बुक वाले तरीके से हो ही जाएगा। 10 में से 1 माइनस किया 9 बचा, 3/4 में से 1/4 माइनस किया 2/4 बचता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 में, तो आंसर आ गया 9 होल नंबर 1/2। ये तो मैंने जवाब भी निकाल के दिखा दिया, इतना आसान था। ठीक है, फिर आते हैं 1/10 ऑफ कैंडीज इन अ बैग आर रेड एंड 1/5 आर ऑरेंज। विच फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज आर रेड एंड ऑरेंज? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज आर रेड एंड ऑरेंज? ये भी बहुत आसान सवाल है, बहुत साफ नज़र आ रहा है क्या करना है। तो इसमें आपको सिंपली एडिशन करना है कि 1/10 एक फ्रैक्शन है कैंडीज़ का और 1/5 एक फ्रैक्शन है कैंडीज़ का। टोटल कितने फ्रैक्शन कैंडीज़ कितनी फ्रैक्शन में मौजूद हैं, तो इसको आप ऐड कर लें। आपको पता है 5 10 में ऐड नहीं हो सकता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1/10 सॉरी प्लस 3/10। अब तो आसानी से ऐड हो सकते हैं आपस में, तो सॉरी 1/10 प्लस ये भी होता है कभी कभी, है ना, 2 1 2 होता है, 3 नहीं होता। 2/10, तो इनको आपस में ऐड कर लें, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/10 आंसर आ जाएगा। सही है। ये भी लो जवाब बता दिया मैंने, ओह भूल जाता हूँ, जवाब नहीं बताना होता। अच्छा जी, आगे चलें। समी ने चॉकलेट शेयर की, उसने 3/5 खाई और कामरान ने 2/15 खा ली। बताओ दोनों ने कितनी खा ली मिलके? कितनी आसान बात है। तो 3/5 को 2/5 में ऐड कर दें, देखते हैं करके क्या निकलता है। ठीक है, 3/5 को 2/15 में ऐड कैसे करेंगे कि 5 तो 15 में ऐड नहीं हो सकता, 15 के साथ ऐड करने नहीं देगा, तो 5 को पहले 15 बनाएंगे। अब आसानी से सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है, ये भी एडिशन का सवाल है। ठीक है, तो जी ये प्रॉब्लम्स थे, यहाँ तक का हमने आपसे वादा किया था कि हम यूनिट क्लियर कर लेंगे 3A का। अब 3B जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह के सवाल आएंगे, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसको शेयर करेंगे। होपफुली यहाँ तक बात आसानी से समझ में आ गई होगी।
और मैंने दोनों प्रोसेस अच्छे से बता दिए हैं आपको, बुक वाला प्रोसेस भी बता दिया है और अपना तरीका भी सिखा दिया है। आपको जो भी आसान लगेगा वो कर लीजिए, दोनों ही सही हैं, किसी पे भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बल्कि दोनों ही सेम प्रोसेस है। और ये ज़रूर है कि हाँ, अपने टीचर से एक दफ़ा पूछ लीजिएगा अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो बाज़ औक़ात बाज़ टीचर्स मेथड को नंबर देते हैं कि जो मैंने मेथड बताया है वैसे ही करो, या जो बुक में मेथड है उसी तरह से करो वरना नंबर कटेंगे। तो ऐसी सूरत में आपको बुक वाला मेथड ही फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।